पाकिस्तान की बेपनाह शान शौकत में इजाफा किया। और अभी मैं न्यूयॉर्क से आ रहा हूँ, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी बड़ी मसरूफियात थी और मैंने अपनी जो तकरीर थी उसमें जो पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है, उनके जज्बात की अक्कासी के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दोनों बरादर ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया, मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तमाम मामलात पर एक पेज पर है। गजा में जुल्म का खात्मा, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। जंग में शिकस्त के बाद भारत की बौखलाहट थम न सकी। भारतीय टीम की हठधर्मी, एशिया कप की ट्रॉफी के बगैर मैदान से जाना पड़ गया। मोहसिन नकवी के डट जाने से तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी इनामात वसूल किए। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड दिए। तकरीब के दौरान ट्रॉफी को ग्राउंड में लाया गया। इंडियन ड्रामे पर मुंतजमीन ने ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख दी गई। मोदी सरकार की हिमा पर भारतीय टीम का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी डट गए, भारतीय हठधर्मी कबूल करने से साफ इनकार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर पैगाम में लिखा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल के असल रुख को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ इंडियन टीम ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 3 खिलाड़ियों 20 रन पर ही आउट कर दिए। तिलक वर्मा की 69 रन की शानदार इनिंग्स ने भारत के लिए मैच बना दिया। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। फहीम अशरफ की 3, शाहीन आफरीदी और इब्रार की 1-1 विकेट। हारिस रऊफ की बदतरीन परफॉर्मेंस। भारतीय बल्लेबाजों ने मार मार कर हारिस रऊफ की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दे दिए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए। कौमी टीम ने खराब फील्डिंग का अंदाज न बदला। नाकिस फील्डिंग ने हार में अहम किरदार अदा किया। हुसैन तलत ने 9वें ओवर में संजू सैमसन का आसान कैच ड्रॉप किया। हारिस रऊफ ने भी आसान कैच छोड़ा। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के भी हाथ पैर फूल गए। बल्लेबाज को रन आउट करने में इतना वक्त लगाया कि वो आराम से पहुंच गया। साहिबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा किसी का बल्ला न चला। सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ कारकर्दगी 0/0। इंतहाई अहम टूर्नामेंट में साइम 4 बार 0 पर आउट हुए। ओपनिंग से 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर हर पोजीशन पर बुरी तरह नाकाम रहे। कप्तान सलमान अली आगा की क्या ही बात, न बैटिंग का पता न ही कप्तानी का। सलमान अली आगा ने कोई मैच जितवाया, ना ही प्रेशर झेल सके। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बैटिंग पर भी बड़ा सवालिया निशान। हुसैन तलत ने अपने सिलेक्टर्स को ही बेइज्जत करवा दिया। मोहम्मद नवाज का टीम में किरदार किसी को कोई समझ न आया। 20 पे 3 आउट, 20 पे 3 आउट होने के बावजूद तुम लोग ये कर रहे हो यार। हाथ में लिया हुआ मैच तुम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ये हुआ कि हारिस रऊफ ने पूरा मैच हरवा दिया। हारिस रऊफ का इतना एक्सपीरियंस मैन बॉलर है, कभी उसने बड़ा मैच जीता है। जब प्रेशर में होते हैं, जब ये हरवा जाते मैच को। बहुत अफसोस हुआ है, जैसे पहले इनिंग्स थी ना उस तरह से मैच नहीं हुआ। हारिस रऊफ को ओवर ही नहीं देना चाहिए था। इनको हारने के अलावा कोई काम नहीं है, बस ये जहाज उड़ाने जोगे हैं और कुछ नहीं। कप्तानी के समझ नहीं आई, उसके अलावा हारिस रऊफ को इतना रन लगा 2 ओवरों में, फिर भी तीसरा ओवर उसको दे दिया। समझदारी है, ये कप्तानी है। लास्ट का जो ओवर था हारिस रऊफ को नहीं देना चाहिए था, मोहम्मद नवाज को देना चाहिए था। वो मैच विनर है हमारा।
शाइगी ने क्रिकेट कौमी टीम की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस, बल्लेबाजों को कसूरवार दे दिया। पाकिस्तान की फील्डिंग पर भी कड़ी तनकीद। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में लाने का मुतालबा। मैच देखने के लिए गवर्नर हाउस सिंध में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। टूर्नामेंट में जो हुआ वो काफी मायूस कुन था। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी? कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं भारतीय टीम का ऐसा करना खेल की तौहीन है, हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। शिकस्त पर कहा बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के शिकवे। कहा कभी नहीं देखा कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। भारतीय टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। जसप्रीत बुमराह की गेम को दागदार करने की कोशिश, हारिस रऊफ को आउट करके जहाज गिराने का इशारा किया। उधर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की हरदमी बरकरार। एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी के साथ फोटो शूट न करवाया। सलमान अली आगा ने अकेले ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। मैच में पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग कमेंटेटर्स रखे गए। टॉस के बाद गुफ्तगू में भी दोनों टीमों के अपने प्रेजेंटर्स। 7 मई के भारतीय हमले के शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप फाइनल की मैच फीस शोहदा के नाम कर दी। कप्तान सलमान अली आगा का मैच फीस मुतासरा खानदानों को अतिया करने का ऐलान। 7 मई को पाकिस्तान पर भारतीय हमले में बेगुनाह शहरी शहीद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को बहाल कर दिया। काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। फरीकैन अटॉर्नी जनरल दफ्तर और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमारे पास तो केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जज को जुडिशियल वर्क से रोका नहीं जा सकता। इख्तिताम पर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान मुशावरत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। फौरी जंगबंदी 48 घंटों में यरगमालियों की रिहाई। हमास गैर मुसल्ला। अमरीकी अखबार सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के नुकात सामने ले आया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तशद्दुद तर्क करने वालों के लिए आम माफी की तजवीज़। अमरीकी क़यादत में गजा की तामीर 9 अस्पताल और मकानात दोबारा बनाए जाएंगे। इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानिबदार इदारे करेंगे। गजा की आरजी हुकूमत आलमी निगरानी में अहले फ़लस्तीन चलाएं। इसराइली इनक़ला के दौरान गजा की सिक्योरिटी आलमी और अरब फौज संभालेगी। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल में फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। फ़लस्तीनी रियासत पर बातचीत इस्लाहात और तामीर 9 के बाद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द अमल मिला है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गजा नहीं मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। तमाम फरीक पहली बार मुत्तहिद हैं। मुआहिदा जरूर मुकम्मल किया जाएगा। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने नुसरात कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमास का कहना है इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया। उधर खान यूनिस में 2.5 माह का बच्चा भूख के बाइस दम तोड़ गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे में ईरान की भी शमूलियत की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफवी का कहना है पाक सऊदी दिफाई मुआहदा मस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहदे में शामिल हो जाएगी तो ये अच्छा होगा। रहीम सफी ने कहा अमरीका के इलाक़ाई असर रसूख में कमी आ रही है। अमरीका अब अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। हम इलाक़ाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। IMF के जायजा मिशन की वजीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी टीम से मुलाकात। $1 अरब की अगली किस्त के लिए दूसरी इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात जारी। IMF के साथ तय शराइत पर अमल दरामद और इक्तिसादी अदाद-ओ-शुमार पर बातचीत।
स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,63,000 की हद अबूर करके वापस। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी। 1,62,735 की सतह पर ट्रेडिंग। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 65 पैसे तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपया 74 पैसे फी लीटर महंगा होने की तवक्को है। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कल हतमी ऐलान करेगी। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बानी पीटीआई को रिलीफ न मिल सका। GHQ हमला के समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना दरखास्त मुस्तरद। पटिशन समाअत के लिए मंजूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से 6 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस वहीद खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के वकील तफ्तीशी अफसरान पर जिरह का आगाज करेंगे। ऑडियो लीक केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शरीक मुलजिम भी अदालत में पेश। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। दरिया सिंध में कोची बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दूसरी जानिब पंजाब के मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। वजीर पंजाब की वजीर आपाशी और पूरी टीम को शाबाश। नराजा बच्चा बंद पूर कर लिया गया। मोटरवे साइट पर हाफिज वाला डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। शहर में आज पारा 38 डिग्री रहने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता रहेंगी। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब सखर एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक बंद। बोगियां ट्रैक से हटाने का काम जारी। मुतासरा बोगियों को अलग करके ट्रेन को कराची रवाना कर दिया गया। अफगान तालिबान हुकूमत ने एक अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को रिहा कर दिया। रिहा होने वाले शहर को अमरीकी एलची एडम बोहले के हवाले किया गया। अफगान वजारत खारिजा का कहना है अफगान हुकूमत शहरियों के मामलात को सियासी जाविये से नहीं देखती। सिफारतकारी से मसाइल हल किए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स मेयर इलेक्शन की दौर से दस्तबरदार। ज़ुहरान ममदानी और एंड्रयू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे। अमरीकी रियासत मिशिगन के गिरजाघर में फायरिंग। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40 साल हमलावर का ताल्लुक मिशिगन के शहर बर्टन से है।